नमस्कार, मैं सुधेंदु ओझा। आज 9 अक्टूबर 2022 दिल्ली में फिर बदस्तूर बारिश जो है वो चालू है, कंटिन्यूड है। हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए आम बोलचाल की। तो कल हम लोगों ने आपको एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम बताया था बागवानी के बारे में कि छत पे हमने किस तरीके से कुछ पौधे लगा रखे हैं। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम आपके बीच में लेकर के आए हैं साहित्यिक चर्चा की। आज हम बात करेंगे, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, सुनो राधिके सुनो। सुनो राधिके सुनो बहुचर्चित और लोकप्रिय कवि गीतकार श्री विष्णु सक्सेना जी की रचना है और ये उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान से 75,000 रुपए का पुरस्कार पिछले वर्ष जीत चुकी है, सन 2021 में। आइए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं इस प्रकार के दूं कि इसके प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली है। ये संस्थान अपने आप में आप जानते ही हैं, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है प्रकाशक। इस पुस्तक का मूल्य मात्र 250 रुपए है और ये सजिल्द है, ये हार्ड बाउंड में है। सुनो राधिके सुनो द्वैत अद्वैत मीमांसा के चिंतन के धरातल पर रची गई एक अद्भुत काव्यात्मक कृति है। इसकी रचना श्री विष्णु सक्सेना जी ने की है। विष्णु सक्सेना ने दर्शन शास्त्र के इस मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद की मूल प्रकृति ही सत्तात्मिका, ज्ञानात्मिका और आनंदात्मिका स्वरूप में सर्वत्र पसरी हुई है। वही महामाया संगिनी, संवेद और आह्लादनी शक्ति के रूप में अनेक प्रकार से प्रकट होती है। यही निर्गुण निराकार और सगुण साकार के रूप में उत्पत्ति, पालन व संहार करते हुए आवृत्ति विरोभाव या भूत्वा भूत्वा प्रलीयते का कारण बनती है। इस पुस्तक के प्रेम भाव, प्रतीक्षा व मोह सर्ग में इसी का दर्शन होता है। इस काव्य खंड का प्रमुख विषय परम रसाम्बुधि प्रेम स्वरूप आह्लादनी शक्ति हैं, जो कारण सूक्ष्म स्थूल रूप में व साधन साधना साध्य रूप में स्वयं ही प्रसरित हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम भाव में राधा जी भगवान श्री कृष्ण की स्नेह श्यामा हैं। श्यामा इसलिए कि श्यामा कहने से केवल वर्ण बोध ही नहीं होता, युवावस्था का भी बोध होता है। श्यामा यौवन मध्यस्था वे प्रभु की आद्या शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, सृष्टि रचना में सहयोगिनी हैं, महामाया हैं। इसीलिए सर्वतोमा भावेन परम सत्ता के साथ अभिन्न हैं। परम सत्ता जब जब सृष्टि की कामना करती है, एक से अनेक होना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अद्वैत से द्वैत में प्रयाण करना पड़ता है। एको अहम बहुश्याम का यही निहितार्थ है। आद्याशक्ति के बिना परम सत्ता अधूरी ही रहती है। इसीलिए राधा जी श्री कृष्ण की पूर्णा हैं। इस पूरकता को ही अर्धनारीश्वत्व में तंत्र साहित्य में शिव शक्ति के अद्वैत रूप में प्रकट किया गया है। वैष्णव की माधुर्य भक्ति में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति ने भारतीय संस्कृति की आधारशिला पुरुष स्त्री की सहभागिता को स्थापित किया है। सुनो राधिके सुनो इसी दिशा में एक गंभीर प्रयास है। इस पुस्तक के आरंभ में ही अभिन्नता सर्ग से प्रेम भाव प्रकट करते हुए विष्णु सक्सेना लिखते हैं, हे आत्मयोगी, मैं चिर संगिनी रही तुम्हारी, आदिकाल से अनंत काल से सृष्टि के हर संकल्प चक्र की रही साक्षी। चक्र तुम्हारा जब भी चलता, पूर्णता उसकी मैं ही करती, मैं ही तो
धूरी तुम्हारे हर संकल्प की। सत्य यही है रमी हुई मैं तुम में ही तो, मुझ में भी रमे हुए तुम। लीला रूप में दृश्यमान हैं भिन्न भिन्न हम, भिन्न भिन्न दिखकर भी हैं अभिन्न हम अनंत काल से। आद्याशक्ति का यही भाव लता भाव में भी परिवर्तित हो जाता है। मैंने ही तो पुष्पों में पराग बन आनंदित होकर वास किया है, ताकि अली भी आकर पराग मधु का पान करें। प्रगाढ़ चुंबन मधुर आलिंगन करते करते तन से मन से एक दूजे को अंतर सुख प्रदान करें। ये अद्वैत से द्वैत की प्रक्रिया है। ये जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि अद्वैत को द्वैत में आने के लिए यह स्वरूप अख्तियार करना ही पड़ता है। सुनो राधिके सुनो पुस्तक यह काव्य अपने उत्तरार्ध में भाषा विचार और शिल्प से तत्समनिष्ठ होकर के मैं पाता हूँ कि पुस्तक का काव्य खंड का जो पूर्वार्ध है उसमें शायद भाषा उस प्रकार की तात्विक नहीं रह पाई जैसी कि इस तरीके के चिंतन मनन के लिए उपयुक्त होती है। भाषा में तद्भव शब्दों का इस्तेमाल अधिक रहा है, किंतु उत्तरोत्तर जैसे जैसे हम पुस्तक में आगे बढ़ते चले जाते हैं रचनाकार विष्णु सक्सेना भाषा के प्रति भी जो है आग्रही हो चलते हैं और भाषा निश्चित रूप से तत्व चिंतन के लायक उसके समानांतर उसी शब्द संयोजन में विचरती होती है और हमें एहसास कराती है कि वस्तुतः हम किसी धीर गंभीर पुस्तक को पढ़ रहे हैं, धीर गंभीर काव्य को पढ़ रहे हैं, एक ऐसे काव्य को पढ़ रहे हैं जिसमें चिंतन है, मनन है, तत्व है, योग है, माया है और समझने को बहुत कुछ है। और जबकि अन्य पुस्तकों में, काव्य की अन्य पुस्तकों में, जैसे आप गज़ल कविता उसमें कहते हैं, उसमें जो है रचनाकार अपनी भाषा के प्रति उतना दृढ़ नहीं रह पाता। किंतु ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको जो है एक वानगी के तौर पे बतलाता हूँ, सुनिए कृष्ण क्या कहते हैं। प्रिय राधिके मन हुआ मुक्त छोड़ दूँ मैं अपने मन को, सहज हो जाऊँ तितली बन उड़ जाऊँ बस उड़ता ही जाऊँ। उड़ते उड़ते बीत चुके इन तीनों युगों की पूर्व बेला में पहुँच गया मैं। देखा महादेव की अनंत समाधि लगी हुई थी, कामदेव ने देव हितार्थ बर्फ के निर्जन में भी मंगल कर डाला था। काम मोहित प्रेम बाण को महादेव पर डाला था। ओह कैसा मन भावन दृश्य था वह। एक रूपक, एक चित्र, एक बिंब जो है आपके सामने इस माध्यम से विष्णु सक्सेना ने खींचा है। पुस्तक बहुत पठनीय है। मैंने थोड़े थोड़े अंश आपके सामने इनके पढ़ दिए हैं, किंतु मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप धीर गंभीर पाठक हैं तो इस पुस्तक को अवश्य हासिल कीजिए और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये जैसा मैंने कहा कि ये पुस्तक उपलब्ध है ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन के अंतर्गत है और शीघ्र ही हम लोग और पुस्तकों की समीक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अगले अंक की प्रतीक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सुधेंदु ओझा।